जी भाई, नेक्स्ट है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अच्छा, ये बुक में भी डिटेल इनकी गिवन है, लेकिन ये नोट्स में थोड़ा शॉर्ट करके लिखे हुए हैं। कोई भी इशू हो तो आप मुझसे मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं बगैर किसी झिझक के। और ये बुक और इसके जो मज़ीद सोल्यूशन नोट्स वगैरह हैं वो सारा कुछ मैं आपको ना सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, इसका लिंक वगैरह। तो ये पढ़ते हैं हम। हमारे पास ये नेक्स्ट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। Two events are said to be mutually exclusive if they have no outcome in common। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई भी दो डिफरेंट सेट हैं, उनके एलिमेंट्स हमारे पास अगर कॉमन नहीं है तो उनको क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अ सिंगल बर्थ मस्ट बी एदर अ बेबी और अ गर्ल, इट कैन नॉट बी बोथ। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी बच्चा पैदा होना है किसी के यहाँ, तो वो या तो बॉय पैदा होगा या वो गर्ल पैदा होगा, वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक हो गया, ये है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उसके बाद दूसरा है हमारे पास एग्जैक्टिव इवेंट्स। अ सेट of an event is said to be collectively exhaustive if their union is equal to the sample space। और sample space को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो फॉर एग्जांपल, एग्जैक्टिव इवेंट्स की एग्जांपल हम देखते हैं कि इन अ कंटेंट टास्किंग एक्सपेरिमेंट, हेड एंड टेल आर कलेक्टिवली एग्जैक्टिव सेट ऑफ इवेंट। तो इसमें हमारे पास दोनों हेड और टेल इकट्ठे हमारे पास आ सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, इवेंट दैट हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकोरेंस आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, इवन व्हेन अ सिंगल coin is tossed, the head is likely to appear as the toss tail. Appear as the tail। उसके बाद ये है हमारे पास के काउंटिंग सैंपल पॉइंट्स। सैंपल पॉइंट की हम काउंटिंग कैसे करते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन द सैंपल स्पेस एस इज वेरी लार्ज, इट बिकम्स वेरी इनकन्वीनियंट एंड डिफरेंट टू list them all and to count the number of the points in the sample space and in the subset of sample point। Few of basic rules frequently used in counting। अब अगर हमारे पास वो ये कहता है कि जो सैम्पल पॉइंट हैं अगर उनमें लार्ज नंबर हों तो हम उनको वो कैसे वो कर सकते हैं, उनको काउंट कैसे करने हैं। तो हमारे पास डेफिनेटली मैनुअली थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ हमारे पास रूल्स हैं जो कि हम उनको डिस्कस करते हैं कि क्या रूल्स हैं। पहला रूल है हमारे पास रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अब इसमें हमारे पास सिंपल ये होता है कि हमारे पास अगर कोई भी दो सेट हैं ए और बी, उसके जो दो भी एलिमेंट होते हैं इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बन जाता है हमारे पास। इसको हम थोड़ा सा वैसे थ्योरेटिकल देखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या है, इट अ कंपेयर्ड एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टू एक्सपेरिमेंट्स सच दैट द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हैज एग्जैक्टली m distinct outcome and the corresponding to each outcome of the first experiment there can be distinct outcome of the second experiment। इसको मज़ीद हम अगर हम एग्जांपल इसकी देखें तो ये देखें हमारे पास एक दो आउटकम हैं जिसमें हमारे पास आउटकम एक हेड और टेल है। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक है जिसको एम से इसको डिनोट करते हैं, इसके दो आउटकम हैं हेड और टेल। और दूसरा है एक हमारे पास डाइस, जो डाइस उसके टोटल हमारे पास कितने आउटकम होते हैं, वो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5। इसको हम कैसे डिनोट कर देते हैं, एन से। तो अगर इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो ये हमारे पास क्या होता है कि m मल्टीप्लाई n। अगर इन दोनों को हम आपस में कर देंगे तो हमारे पास 12 बन जाते हैं। मतलब m मल्टीप्लाई n, ये देखें ये हमारे पास हेड और टेल थे, इसके दो आउटकम थे, एक डाइस के एक कॉइन के, सॉरी एक कॉइन के जो पॉसिबल आउटकम थे वो हेड और टेल था, तो ये m इज इक्वल टू 2 हो गया। उसके बाद थ्रो विद दी, ये हमारे पास 6 डिस्टिंक्ट आउटकम ये थे, एक डाइस के 6 आउटकम 1 2 3 4 5। इसको हमने किससे हमने डिनोट किया 6 से। अब ये m और n को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 12 बन गए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बी में है रूल ऑफ फैक्टोरियल।
It is defined to be the product of all the natural number less than or equal to the particular number and the written as n फैक्टोरियल। अब जो हमारे पास सिंपल एक n का फैक्टोरियल होता है उसको हम कैसे वो करते हैं, ओपन करते हैं, ये हमारे पास उसकी वो दी गई है इक्वेशंस। ये आप देखें कि n का फैक्टोरियल किस चीज़ के बराबर होता है, n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, और ये सो 1 3 2 1। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर अगर हम उसको देखें कि a का फैक्टोरियल है तो वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो 1 की है। अगर 2 का फैक्टोरियल क्या होगा तो वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 1। अब ये 2 मल्टीप्लाई 1 को अगर हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 बनेगा। अब ये 3 है, 3 का फैक्टोरियल कैसे ओपन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास 3 ज़रब 2 ये 6 और ज़रब 6 एकदम 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर ये 4 है, 4 का फैक्टोरियल जो है अगर इसको हम यूँ करें कि सपोज अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 4 3 12 दूने 24 और ज़रा भी ये 24 हो जाता। ये था हमारे पास रूल ऑफ फैक्टोरियल। उसके बाद है हमारे पास रूल ऑफ परमुटेशन। अब रूल ऑफ परमुटेशन में हमारे पास ये होता है कि परमुटेशन इज अ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ अ सेट ऑफ n। इसको भी जो हमारे पास टोटल नंबर होता है उसको हम n से डिनोट करते हैं, और थिंग्स टेकन आर एट द टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय पी आर। ठीक है, और जो परमुटेशन का जो साइन होता है उसको पी से डिनोट करते हैं। तो इस गिवन बाय एन पी आर, एन के फैक्टोरियल एन माइनस आर इन टू एन माइनस वन एन माइनस टू, और ये एन माइनस आर प्लस वन, ये हमारे पास उसका सिंपली फार्मूला हो गया। अब जो है हमारे पास रूल ऑफ कम्बिनेशन। रूल ऑफ कम्बिनेशन क्या होता है, कम्बिनेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रिगार्ड्स टू ऑर्डर। अब ये जो हमारे पास परमुटेशन होता है ये हमारे पास कोई भी ऑर्डर होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, और जो कम्बिनेशन होता है इसमें हम ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। ठीक हो गया। द कम्बिनेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रिग्रेट्स टू ऑर्डर द टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ n थिंग्स टेकन और एट अ टाइम with a less greater than equal to r usually denoted NCR by, इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं n, ये ब्रैकेट्स के अंदर NCR, इसको ये भी NCR ही कंसीडर होता है हमारे पास। तो ये NCR को हम ओपन कैसे करते हैं, NCR n का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल n माइनस आर इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन n माइनस टू, और ये n माइनस आर ओवर r का फैक्टोरियल, ये हमारे पास यूँ ही इसका है। अगर आप इसको हम एग्जांपल देखेंगे तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये था हमारे पास एग्जांपल 6.1 चैप्टर नंबर 6 एग्जांपल 1। ये आप स्टेटमेंट इसकी कम्प्लीटली वहाँ पे गिवन है बुक में, वो आप देख सकते हैं, और बुक में आपको भी लेक्चर के बाद सेंड कर दूँगा, वो आपने ले लेनी है, और पीडीएफ में कुछ मेरे पास अवेलेबल है वो भी मैं आपको सेंड कर दूँगा। अब उसमें वो ये बताता है कि जो मेंबर ऑफ क्लब है ना वो n इज इक्वल टू 4 है। अब जो टोटल एक क्लब है उसको जितने मेंबर्स ने ज्वाइन किया हुआ है वो टोटल 4 हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास n। और उसके अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनको हमने रैंक आर से वो डिनोट किया है, उनको हम कह रहे हैं कि ये 3 लोग हैं। अब इसमें उस एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, इसमें उसने बता दिया है कि प्रेसिडेंट आएगा, फिर सेक्रेटरी आएगा, फिर ट्रेजर आएगा। अब ये देखिए एक रैंक एक ऑर्डर हम फॉलो करें, और अभी हमने पढ़ा है कि जब हम किसी भी ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारे पास परमुटेशन को हम वो करेंगे। तो ये हमारे पास एन पी आर का फार्मूला आ गया, एन ओवर एन माइनस आर उसका फार्मूला है, एन हमारे पास टोटल नंबर आ गया हमारे पास, और ये एन माइनस आर, ये आर माइनस एन माइनस आर, ये 4 माइनस 3, तो ये 4 का अगर फैक्टोरियल आप ओपन करेंगे 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 तो ये 24 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय आर माइनस 4 माइनस 3 है तो ये 1 हो गया, 1 का फैक्टोरियल ये हमारे पास 24 बन जाएगा। यानी कि आप ये देखें कि अब जहाँ पे भी हमें कोई भी ऑर्डर दिया गया होगा जिसको हमने फॉलो करना होगा, किसी भी ऑर्डर के तहत कोई भी हमने वो सीक्वेंस चलाना है, तो वो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो हम परमुटेशन अप्लाई करेंगे। और जब कोई भी है अगर हमें ऑर्डर नहीं दिया गया होगा तो हम कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे।